परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान से देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। सर मन तो नहीं कर रहा सुनने का क्योंकि एक इमेजिनरी मार्केट है, लेकिन बेटा ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक्स में चीजें आएंगी, जितनी भी आपने पढ़ी ना वो सब इमेजिनरी है, तो सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए ज्यादा काम आएंगी, बट वो एक बेस बनाएंगे कि इकोनॉमिक्स एक मतलब अपनी अजम्पशंस और लॉज पे चलता है, बट फिर उसकी हायर एप्लीकेशन आएगी, मतलब सारा जो फ्यूचर है वो सब इसी पे ही बेस्ड है, बट बेस्ड है, उसके बाद यूज आप एक्चुअली कुछ अलग लेवल का कर रहे होंगे। Perfect competition, it refers to a market situation where there are a very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product। तो जो मैंने आपको अभी पहले फीचर्स थोड़े से एक्सप्लेन कर दिए वो सब अभी यूज होने वाले हैं। तो perfect competition is a type of market in which there are large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by the market। market मतलब the industry is the price maker, the firm business entity is the price taker। in the perfectly competitive market, sellers sell a homogeneous product at a single uniform price। the price is not determined by a particular firm but by the industry। the firm is the price taker, not the price maker। इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर ही वही है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्लीज मैं कह रहा हूं बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत, आज ही खत्म हो जाएगा, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, जो फायदा उठाना चाहिए उनके लिए। सो बी केयरफुल, अभी के अभी समझना, ये नहीं कि ठीक है अभी आप बोल लो, घर जाके हम एक बार ही देखेंगे फिर हम आपसे मिलेंगे। मैं कह रहा हूं अभी समझ के खत्म कर सकते हो, ये उस लेवल का चैप्टर है, कोशिश वही रखना। एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट, सर आपने तो बोला कि इमेजिनरी मार्केट होती है, अरे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है आपकी एग्रीकल्चरल मार्केट, आपकी शेयर मार्केट, ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन रियलिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज नेवर एग्जिस्टेड। The closest example we may have for such a kind of market may be agricultural goods like wheat and rice। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ना इनका प्राइस एक फिक्स कर देती है कि भाई साहब व्हीट 10 रुपए किलो, बेचो जितना बेचना है, तो फिर होता है अनलिमिटेड, आपने जितना बेचना है बेचो, एक सपोर्ट प्राइस आपको ऑफर कर दिया गया है, उस प्राइस तो इंडस्ट्री मतलब द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द प्राइस, उस प्राइस पे पूरी मार्केट में आपने जितना बेचना बेचो, उससे ज्यादा का बेच पाओ आपकी मर्जी, दैट इज द मिनिमम प्राइस विच वी विल ऑफर यू। बट जब वो प्राइस चल रहा है तो उससे ज्यादा पे तो तभी बेच पाओगे अगर आपका उसका कोई बायर मिल जाए, जब उसको पता है कि यार ये प्राइस चल रहा है, तो और हम आगे जाके अजम्पशन लेने वाले हैं कि परफेक्ट नॉलेज है, तो बेवकूफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्लोजेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसमें प्राइसेस फिक्स हो जाते हैं एक चीज के मंडी में, और उस मंडी मतलब जो आपकी मार्केट हो गई वेजिटेबल मार्केट मेन, और वहां पे फिर उस प्राइस पे आप जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकते हो। ऐसे ही शेयर मार्केट होती है कि शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना, अभी उस मोमेंट पे जो शेयर का प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे आप जितने मर्जी यूनिट्स ले सकते हो, जितने मर्जी यूनिट्स बेच सकते हो। इमेजिनरी एग्जाम्पल है, क्यों? वो नेक्स्ट सेकंड चेंज हो जाता है, उस टाइम पे जो प्राइस था आप 1 करोड़ यूनिट्स बेच दो, 1 करोड़ यूनिट्स खरीद लो, लेकिन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट द प्राइस में भी डिफरेंट, कह रहे हैं हाँ वही चीज इसके लिए एप्लीकेबल हो गई, वो 99 का था अब 105 का हो गया, अब 105 पे आप जितना मर्जी खरीद लो, जितना मर्जी बेच दो। बात समझ आई? एग्जाम्पल है अनरियलिस्टिक। इन केस ऑफ व्हीट देयर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, एज अ रिजल्ट नो सिंगल बायर। ठीक है, ये है काम की बात, ये है काम की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर।